उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 पर मंडराया बड़ा संकट। क्या 2026 में चुनाव ही नहीं होंगे? क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ये चुनाव 2026 के बजाय 2027 में ही संभव होंगे, जिस कारण उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में इस समय हलचल मची हुई है। और सिर्फ यही नहीं, अंबेडकर जयंती से पहले राज्य में सियासी घमासान भी तेज हो गया है। एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की रणनीति और बीच में दलित वोट बैंक पर बड़ा दांव। आज समझेंगे पंचायत चुनाव क्यों टल सकते हैं, सियासी पार्टियों की रणनीति क्या है और सीएम योगी के नए ऐलान के पीछे क्या बड़ा संदेश छिपा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश, मैं आपके साथ कल्पना पांडे। जैसा कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म होगा, जिला पंचायतों का 11 जुलाई 2026 और क्षेत्र पंचायतों का 19 जुलाई 2026 को, मतलब समय तेजी से खत्म हो रहा है। लेकिन असली पेच यहाँ फंसा है आरक्षण और कानूनी प्रक्रिया में। हाई कोर्ट में एक मामला लंबित है और सबसे अहम समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग अभी तक गठित ही नहीं हुआ है। जब तक आरक्षण की नई रिपोर्ट तैयार नहीं होगी, तब तक पंचायत चुनाव का कराना संभव नहीं माना जा रहा है। यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि 2026 में पंचायत चुनाव होना मुश्किल हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर चुनाव टलते हैं तो सरकार क्या करेगी? सरकार के पास दो बड़े विकल्प मौजूद हैं। पहला रास्ता कार्यकाल बढ़ाना, सरकार पंचायतों का कार्यकाल लगभग 1 साल तक बढ़ा सकती है। दूसरा रास्ता प्रशासक नियुक्त करना। अगर चुनाव समय पर नहीं होते तो पंचायतों में 1 साल के लिए प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं, यानी चुनाव न होने की स्थिति में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की जगह सरकारी अधिकारी पंचायत संभाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आ रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी पार्टी अभी पंचायत चुनाव जल्दी नहीं चाहती, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले पंचायत चुनाव कराने का मतलब है जमीनी स्तर पर गुटबाजी और आपसी टकराव का खतरा। यही वजह है कि राजनीतिक दल फिलहाल इस मुद्दे पर खुलकर बयान देने से बच रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 14 अप्रैल की तारीख अंबेडकर जयंती की। यह सिर्फ एक जयंती नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सियासी मौका बन चुकी है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिया है कि इस बार अंबेडकर जयंती सिर्फ औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि बूथ और सेक्टर स्तर तक बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस रणनीति का सीधा निशाना है दलित वोट बैंक, क्योंकि माना जा रहा है कि बहुजन राजनीति का पारंपरिक वोट बैंक अब नए विकल्प तलाश रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी में है। 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ इलाकों में अनुसूचित जाति के वोट खिसकने के बाद अब पार्टी उन्हें फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। इसी वजह से 13 अप्रैल से प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान शुरू करने की योजना बनाई गई है। ये तो रही उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम के निर्देश। अब आइए जान लेते हैं वर्तमान सीएम यानी योगी जी के उस नए ऐलान की, जिसके तहत प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने एक नया और बड़ा ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रदेश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जहां जहां बाबा साहब की प्रतिमा है, चाहे वह चौक हो, पार्क हो या गली, वहां सम्मान सूचक छतरी लगाई जाएगी। साथ ही अंबेडकर पार्कों की घेराबंदी और मरम्मत का काम भी होगा। यह अभियान 15 अप्रैल से शुरू होने वाला है और इससे पहले भाजपा कार्यकर्ता राज्य भर में सफाई अभियान भी चलाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप पंचायत चुनाव सच में 2027 तक टल जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर पड़ेगा। और दूसरी तरफ अंबेडकर जयंती को लेकर जो सियासी तैयारियां चल रही हैं, वह साफ दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सीधे 2027 की दिशा में बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ हर फैसला अब चुनावी गणित को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। आपकी इस खबर पे क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।